हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और अब तो हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इसे अपनाने लगे हैं। यह भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हम आज यही सब आपको इस निबंध के माध्यम से बताने वाले हैं। आप ध्यान दें, यह है आपके लिए रक्षाबंधन पर निबंध, जिसे आप अच्छे से याद करें ताकि परीक्षा के समय या स्कूल में किसी प्रतियोगिता आदि में भाग लेते समय आपको तुरंत याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन पर निबंध। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह है रक्षाबंधन पर निबंध। रक्षाबंधन को लोग राखी का त्यौहार भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे आप, रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्यौहार है जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूँ तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। बरसों से चला आ रहा यह त्यौहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप ध्यान दें, हिंदू श्रावण मास यानी कि जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला यह त्यौहार भाई बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। तो बच्चों, आप इसे याद रखें कि यह कब मनाया जाता है। यह हिंदू श्रावण मास यानी जुलाई अगस्त के महीने में पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व। तो बच्चों, आप ध्यान दें, रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराणों यानी कि पुराण की जो कथाएं हैं उनमें भी लिखा हुआ है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है, राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तो आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पर यह है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व। इसके बाद आइए जान लेते हैं कुछ इतिहास से। और इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। तो बच्चों, साथ साथ पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी राखी के संबंध में आपको ये सब कहानियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। इसके बाद आइए आगे जानते हैं। कहते हैं, सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु
पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। तो इस प्रकार बच्चों आप समझ सकते हैं कि राखी का कितना महत्व है। कहीं आपने पुराणों में जो है राजा बलि और इंद्र के बारे में कहानी सुनी, तो कहीं यहाँ पर सिकंदर की पत्नी के बारे में आप कहानी जान सकते हैं और साथ साथ ये जो मुसलमान हुमायूं जो राजा थे इनके बारे में भी आपने यहाँ पर जाना। तो ये सारी कहानियाँ आप याद रखें। इसके बाद आइए बात करते हैं महाभारत में राखी का क्या महत्व था। तो महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर भी जो है श्रावण मास की पूर्णिमा का ही जिक्र किया गया है। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। आगे किस प्रकार लिखेंगे आप? तो ये सब कहानियाँ लिखने के बाद आप लिखेंगे निबंध में उपसंहार, यानी कि जिसे आप निष्कर्ष कह सकते हैं कि यहाँ पर आप कुल मिलाकर रक्षाबंधन के जो महत्व के विषय में आप क्या समझे। तो आइए यहाँ पर देखें आप, आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवर्षवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहाँ बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अगर हमने कन्या भ्रूण हत्या पर जल्द ही काबू नहीं पाया तो मुमकिन है एक दिन देश में लिंगानुपात और तेज़ी से घटेगा और सामाजिक असंतुलन भी। तो बच्चों इस प्रकार से आप उपसंहार में लिखेंगे, यानी कि निष्कर्ष में लिखेंगे। तो ये था यहाँ पर जो कि हमने आपको बताया रक्षाबंधन पर निबंध किस प्रकार से आप लिखेंगे और आप इसे अच्छे से याद करें, अपनी नोटबुक में लिखें और कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है किसी प्रतियोगिता में लिखने की, तो आप इस प्रकार से रक्षाबंधन पर निबंध लिख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य निबंधों को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको अन्य विषयों पर भी निबंध देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।